नाहरसेठ रोड प्रताप पैलेस में तलवार और डंडे चलाने का राजपूत समाज की बच्चियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण पहुंचे विधायक। शहर की राजपूत महिला मंडल द्वारा राजपूत समाज की पुरानी परंपरा को पुनः जीवित करने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें राजपूत समाज की महिला व बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही खुद की सुरक्षा करने के लिए हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसका विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा अवलोकन कर राजपूत समाज के महिला मंडल की पहल को सराहा। देश की आज़ादी के पूर्व से लेकर आज तक ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें राजपूत समाज की महिलाओं ने देशभक्ति व देश के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए देश के प्रति कुर्बान हुए हैं। राजपूत समाज की एक संस्कृति रही है कि महिलाओं को बचपन से ही आत्मरक्षा के लिए हथियार चलाना सिखाया जाता है, किंतु पिछले कुछ सालों से यह परंपरा विलुप्त हो गई थी। पर फिर से इस परंपरा को मंदसौर राजपूत समाज की महिलाओं ने शुरू किया है। वह राजपूत समाज के महिला व बच्चों को अपनी सुरक्षा व अपनों की सुरक्षा करने के लिए आत्मनिर्भर बनाना चाहेंगे। हथियार चलाना सिखाया जा रहा है। रविवार को मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने अवलोकन कर महिलाओं तथा बच्चों को हौसला दिया और हौसला बढ़ाया और उन्हें बधाई दी। मंदसौर के वरिष्ठ विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि देखिए, इतिहास के पन्नों में महारानी झांसी रानी का, उनका जौहर और उनकी तपस्या, रानी दुर्गावती की, जब हम लोग उनकी कहानियां किताबों में पढ़ते हैं और आज भी इतिहास के पन्नों में आज भी वह अंकित है। जिस दौर से आज हम गुजर रहे हैं उसमें आवश्यकता है कि महिलाएं, बच्चों को इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और भी सभी प्रकार के प्रशिक्षण बच्चों को देने चाहिए। मंदसौर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना महिला इकाई के अध्यक्ष दुर्गेश कुंवर भाटी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि राजपूत समाज की महिलाएं हमेशा तलवार बचपन से ही चलाना सीख जाती हैं और बंदूक भी चलाना सीख जाती हैं। मंदसौर का प्रसिद्ध कालेश्वर व्यायामशाला गुरुद्वारा, यहाँ पर राजपूत समाज की बच्चियां और महिलाएं व अन्य लोगों को तलवार व लठ चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे बच्चे खुद की सुरक्षा के साथ ही अन्य लोगों की सुरक्षा भी कर सके। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा भी हाथों में तलवार लेकर उसको पूरी तरह देखा गया और अखाड़े की आई गुरुओं ने भी तलवार और लठ चलाकर दिखाया। मंदसौर के वरिष्ठ विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए 1:10 पर रविवार को बताया और भी अन्य कई विषय पर चर्चा की गई। आज हम सब क्षत्राणियाँ 22 लोग सब लोग पधारे हैं और हम लोगों ने प्रशिक्षण तलवारबाजी का और लठ चलाने का देने का निश्चय किया। इसके अलावा हम बंदूक चलाने का प्रशिक्षण भी पहले दे चुके हैं और अभी भी जो भी क्षत्राणियाँ और भी किसी कास्ट के लोग भी यदि चाहेंगे, सभी समाज के, तो हम उनको इसका प्रशिक्षण देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारे राजपूती समाज में हमारे पहले के ज़माने में जब आप देखिए, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, हमारा इतिहास अगर आप जानेंगे, तो हमारे इतिहास में महिलाओं को पहले ये सब शिक्षा दी जाती, शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन बीच में हम लोग आधुनिकता के दौर में हम लोगों ने इस चीज़ों को भुला दिया। जबकि मैं जहाँ से आती हूँ, बिलोंग करती हूँ, मेवाड़ से मेरा पियर है, तो वहाँ भी हम लोगों को बंदूक चलाना बचपन में ही सिखा दिया गया था। लेकिन अभी बीच में हम लोगों ने ज़्यादातर एजुकेशन की तरफ ध्यान, नौकरी, इन सब चीज़ों में दे दिया। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारी पुरानी संस्कृति और विरासत थी, उसको हमें पुनर्जीवित करना है। पुनर्जीवित करके और इन बच्चों को, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको वापस हस्तांतरित हमें करना है। आगे से आगे पीढ़ी ये सब चीज़ें करती जाए और हमारी विरासत को, हमारी संस्कृति को, हमारी वेशभूषा, हमारे कल्चर को वो आगे बढ़ावा मिले और उसको हम आगे फॉरवर्ड कर सके हमारे आने वाली पीढ़ी को। तो यही हमारा उद्देश्य है। और हमारे तो आपको पता ही है कि रानियाँ महारानियाँ पहले युद्ध लड़ती थी और युद्ध जीतती भी थी, तो इतना उनको पहले से तैयार किया जाता था कि यदि कुछ ऐसी आपत्ति आ जाए तो पुरुष यदि घर में नहीं होते तो महिलाएं तलवार लेके, बंदूक लेके निकल जाती थी। और वही परिस्थिति हम चाहते हैं कि आज भी अगर आपको आवश्यकता पड़ी किसी को भी, तो खुद के लिए तो वो रक्षा करे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी क्षत्रियाँ इतनी तैयार हो कि दूसरे की रक्षा कर सके। मैं देखती हूँ कि 36 कौम में आज भी यदि कोई ऐसी विपत्ति आती है तो सारी कौम राजपूत समाज की तरफ देखती है कि क्षत्रिय समाज हमारी रक्षा करेगा। लेकिन हम लोगों ने ये बहुत बड़ी भूल की, जो हमने अपने शस्त्र के साथ साथ शास्त्र भी त्याग दिए और शस्त्र भी त्यागे हैं, पर हम भूले नहीं है। आज भी हमें शस्त्र चलाना याद है। और यदि आवश्यकता पड़ी तो क्षत्रिय समाज, जब भी समाज को आवश्यकता पड़ेगी, देश को आवश्यकता पड़ेगी, तो राष्ट्रभक्ति के लिए और देशभक्ति के लिए आज भी शस्त्र और शास्त्र दोनों लेके हम चलेंगे। और वो शस्त्र क्षत्रियाँ भी उठाएंगे और क्षत्रिय भी उठाएंगे। और ये हम लोगों की इच्छा, और आगे हम इसको आगे लेके बढ़ना चाहते हैं। और इसीलिए आज ये प्रशिक्षण हमने रखा है और भविष्य में भी हम इसको जारी रखेंगे। ये अभी बंद होने वाला नहीं है, ये निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है, जिसमें जितने भी बच्चे आते हैं, यदि पुरुष बना लोग भी यदि पधारते हैं तो हम उनको भी प्रशिक्षित करवाने की कोशिश करेंगे। और कालेश्वर अखाड़ा वालों को हम धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने खास करके महिलाओं को सिखाने के लिए बालिकाओं को भेजा है और वो हमें प्रशिक्षित करेंगी। और निरंतर ये चलता रहेगा और हम आपको आगे अपडेट जब भी जैसे सब पूरा हो जाएगा हम आपको फिर से आमंत्रित करेंगे और एक बहुत अच्छा तलवारबाजी का और बंदूक चलाने का प्रशिक्षण जो हम देंगे। और तो जब ये बच्चे निपुण हो जाएंगे तो हम आपको फिर से आग्रह करेंगे, आप फिर से पधारें और बाइट फिर से हमारी लें। धन्यवाद।
देखिए, इतिहास के पन्नों में महारानी झांसी की रानी का अपना एक जौहर और उनकी त्याग और उनकी तपस्या, रानी दुर्गावती की त्याग और तपस्या की कहानियाँ जब हम किताबों में पढ़ते हैं और इतिहास के पन्नों में जब वो आज भी अंकित है, जिस दौर से हम सब गुजर रहे हैं आत्म सुरक्षा को लेकर के, आत्मरक्षा को लेकर के, और बेटियों को, महिलाओं को, पुरुष वर्ग को, सबको आत्म सुरक्षा और आत्मरक्षा की आवश्यकता है, विशेष करके महिला शक्ति को। मुझे जिला राजपूत समाज के माध्यम से भी और हमारी जो जिला राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना उनके माध्यम से आदरणीय हमारी जो भाभी साहब है श्रीमती दुर्गेश्वरी भाटी जी ने, उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि हमारी ये जो नवोदित युवतियाँ हैं, बिटियाँ हैं, क्षत्राणियाँ हैं, उनको शास्त्र से भी हम साक्षात्कार करवाएं और जो एक व्यावहारिकता है, जिस प्रकार से आत्मरक्षा को लेकर के जो प्रारंभिक जो एक स्टेप होती है उसका प्रशिक्षण प्राप्त करने का आपने आग्रह कराया था। चूँकि हम महाराणा प्रताप मांगलिक भवन में है, जिला राजपूत समाज की हमारी संपदा है और इसी को हमने टारगेट किया था कि यहाँ पर हम कुछ बिटियाओं को तैयार करेंगे और आत्मरक्षा को लेकर के तलवारबाजी, ढाल, लठ चलाना, किस प्रकार से सुरक्षा करना, किस प्रकार से अपने आप को बचाना, इस सब को लेकर के प्रशिक्षण के बारे में बात की थी। जब मंदसौर का जो एक प्रसिद्ध कालेश्वर व्यायामशाला है, उनके जो गुरु हैं उनसे मेरी चर्चा हुई थी और मैंने कहा था कि चूँकि बिटियाओं का मामला है, लड़कियों का मामला है, इसलिए आप प्रशिक्षक के रूप में किसी गुरु महिला को भेजें, बिटियाओं को भेजें। तो उन्होंने इस प्रकार के 3 गुरु लड़कियों को भेजा है जिनको नियमित रूप से बिटियाओं को हमारे साक्षात्कार। देखिए, प्रशिक्षण प्रतिक्षण होना चाहिए और हर चीज़ का प्रशिक्षण कहीं ना कहीं जीवन में काम आता है और मुझे बेहद खुशी है कि हमारे तो रक्त में, विशेष करके क्षत्रियों के रक्त में, क्षत्राणियों के रक्त में जो हमको पूर्वजों से मिला है कि रक्षा भी करना है और सुरक्षित भी होना है। और हमारा तो इतिहास धरा पड़ा है पूरा हज़ारों वर्ष पुराना। अगर क्षत्राणियाँ चित्तौड़ के में जौहर कर सकती हैं, उस ज़माने को हम याद करें तो तलवार उठा करके और मुग़लों से लड़ने का इतिहास भी हमारी क्षत्राणियों ने रचा था। तो आज पुनः समय, परिस्थिति इस बात को लेकर के और मांग कर रहा है कि महिलाएं भी ताकतवर बने, शक्तिशाली बने, उनकी स्वयं की रक्षा वे स्वयं कर ले। इसको लेकर के अगर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की महिला इकाई ने इस कदम को आगे बढ़ाया है तो मैं पूरी विंग का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जो नवोदित हमारी बिटियाँ हैं जो इस पर रुचि रखने वाली है, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से समाज ने तय किया है और समाज के दिशा निर्देश पर देखिए, हमारी जो भारतीय संस्कृति में जो राजपूत कल्चर है, जो हमारा सामाजिक कल्चर है, वो आज भी हमारा जिस प्रकार से जीवंत है, हमारी वेशभूषा, हमारा जो कर्तव्य निष्ठा राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति, और ये सब लेकर के हम उस विरासत को संवारे हुए हैं। तो आने वाली पीढ़ी को बताने को लेकर के कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि राजपूत समाज ने हमेशा त्याग, तपस्या और बलिदान का इतिहास रचा है और उसके अंतर्गत यदि आने वाले समय में हमारी बिटियाँ भी प्रशिक्षित होकर के अपने आप को भी सुरक्षित करें और समाज में अगर ज़रूरत पड़े, किसी अन्य समाज को ज़रूरत पड़े, तो हमारी महिला विंग, हमारी बिटियाँ भी सामने वालों को भी सुरक्षा प्रदान करने की ताकत रखे। इस ताकत को जीवंत रखने के लिए हमने इस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता को महसूस किया है।